हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दोस्तों, डाउट इन द ट्रायंगल्स बेसिक मैथ का पार्ट 1। कुछ डिमांड थी स्टूडेंट्स की, मैंने इस पे काम किया और उनके डाउट्स को दूर किया। तो हो सकता हो आपके भी डाउट्स इस वीडियो में दूर हो सकें। चलिए देखते हैं। तो पे साइड्स और एंगल पढ़ते कैसे हैं। अगर इस लाइन सेगमेंट को पढ़ना है या इस साइड्स को पढ़ना है तो पढ़ने के कितने तरीके हैं भाई। इसी साइड्स को शो करने के लिए हम यहाँ से स्टार्टिंग करें बी टू ए, या यहाँ से स्टार्टिंग करें ए टू बी। ठीक, दोनों तरफ से इसी साइड्स को हम बताएंगे और किसी साइड्स को तो हम बताएंगे नहीं। तो हमने पहली साइड्स को बताई, दूसरी और तीसरी को पढ़ने का सिंपल तरीका है हाउ टू रीड एंड राइट ए बी बी सी एंड सी ए। हम तीन लाइनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीन साइड्स को। इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, हमने बताया है अभी कि आप ए से शुरू करिए बी की तरफ पढ़िए, या बी से शुरू करिए ए की तरफ पढ़िए। दोनों बातें इसी लाइन को बताने के लिए हो सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल तरीका। अब एंगल्स को पढ़ना है। आपने दो साइड्स ली हैं, आपने ए बी साइड ली है और बी सी लिया और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, या बी ए साइड लिया और ए सी साइड लिया और यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो आपने लिखा बी ए सी, दो साइड्स आपने ली और ए कॉमन बीच में बन रहा है, इसी पे एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आपने पढ़ा बी ए सी, एंगल बी ए सी। ये कॉमन आ जाता है वर्टेक्स पे। ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो हमने यहाँ पे सिंपली शो कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंपल तरीका पढ़ने का। तीन साइड्स हो गए और इसको पढ़ने के लिए हम पहले एंगल को दिखाते हैं, एंगल ए को, ठीक, एंगल बी को, एंगल सी को। ऐसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हम, या इम्पोर्टेंस ये है कि हम उसे इस तरह से ही पढ़ें। ठीक है, बात समझ में आई। हर जगह ये काम नहीं आ सकता है। कैसे नहीं आ सकता है आगे अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने तीन एंगल्स लिए हैं। अब इनको पढ़ने का तरीका अभी मैंने आपको बताया है। अगर एंगल ए को पढ़ना है तो बी से स्टार्ट करेंगे, ए की तरफ जाएंगे, फिर सी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बी ए सी आपने इसको पढ़ा, एंगल ए को। तो कुछ तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, सी ए एंड बी। ठीक, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग आप कहाँ से करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बी ए सी भी पढ़ सकते हैं और सी ए बी भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ऐसे ही पढ़ सकते हैं ए बी सी। आप इसको बी एंगल को शो करने के लिए ए बी सी, ठीक है, और सी बी ए भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल तरीका पढ़ने का। अब आते हैं सी के बारे में। तो हमने सी के बारे में बी सी ए पढ़ा और ए सी बी पढ़ा। ठीक है, ये बीच में ही आएगा, आप देखिए ध्यान रखिए, बीच में ही आता है रीडिंग के समय, ये हमेशा बीच में आएगा। मतलब ये सी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बी के वर्टिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये ए के वर्टिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जिस पे एंगल बनता है वो वर्टेक्स जो है बीच में आपको शो करना है, वो पॉइंट आपको बीच में शो करना है। अब बात समझ में आ रही है कि साइड्स और एंगल का जो खेल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तीन साइड्स और तीन एंगल हो गए और तीन वर्टेक्स हो गए। क्या इसके सिवा भी कुछ एंगल्स फॉर्म हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आइए देखते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल के नाम से इसको जाना जाता है, बाह्य कोण 6। अब आप इस साइड्स को आगे या पीछे बढ़ाएं तो एंगल बनेगा। हमने क्या किया कि इसको बनाया, इसमें कितने साइड्स हैं? तीन हैं, ए बी बी सी और सी ए को आप बढ़ाते जाइए। देखिए मैंने इसको बढ़ाया ए बी को, ठीक है। अब ए बी को पी पॉइंट तक हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया। ठीक, एंगल 1। इसको पढ़ेंगे कैसे? पी बी सी, ठीक है, या सी बी ए, अभी पढ़ना सिखाया गया। इसे ही हम वाय कोण कहते हैं। ठीक है, और ये इन दोनों के इक्वल होता है। इन दोनों को आप जोड़ दें, ठीक है, ऐड कर दें, तो ये टोटल ये एंगल मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? इसको छोड़ के और ये दोनों जो है इसके सहयोगी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इस एंगल के लिए ये दोनों कॉर्नर्स आपको अटैच करना होता है। ठीक,
आगे देखेंगे उसके बारे में। पहले हम बात करते हैं कितने वाह्य कोण बनते हैं। 6 एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं एक ट्रायंगल में। फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद हमने बीसी लाइन को आगे बढ़ाया, बीसी को हमने पढ़ा बी से सी की तरफ, तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक एंगल फॉर्म होगा सेकेंड। इसको पढ़ने का तरीका है क्यू सी ए, ठीक है। तो क्यू सी ए पढ़ा या ए सी क्यू, क्योंकि इस दो साइड से ये मिलके बना हुआ है, ठीक है। फाइनली हमारे पास सी ए को बढ़ाने का मौका है, सी ए, ठीक है। तो मैंने आर तक इसको बढ़ाया और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ, एंगल 3, ठीक। और हमारे पास इसका नाम लिखने का तरीका है आर ए बी या बी ए आर, ठीक है। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि वाह्य कोण क्या है। 6 एक्सटीरियर एंगल्स या एक्सटेंडिंग द साइड्स के साथ मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये हो रही कि सर आपने इसको आगे बढ़ाया, पीछे बढ़ाइए। बीए को आप अपने ए बी पढ़ा मैंने और इसको आगे बढ़ाया पी तक। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बढ़ा सकता हूँ? ठीक है, बी ए को बढ़ाऊं बी टू ए, तब भी हमें एंगल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ बढ़ाने के बाद आपको एंगल ये मिलेगा, सेम एंगल यही यहाँ पे भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। हमने ए बी बी सी और सी ए लिया था, ठीक है। अब इसको हमने क्या हुआ, रीडिंग जो है उल्टा की, ठीक है। अब ए बी को पढ़ा बी ए, बी सी को पढ़ा सी बी और सी ए को पढ़ा ए सी, ठीक है। आप इसको बढ़ाइए, ठीक है, बी ए को। किसको बढ़ाएंगे? बी ए को। बी टू ए हमने फॉर्म किया और एंगल 4 हमें मिल गया, ठीक है। अब इसकी रीडिंग आप कर सकते हैं ई ए सी, ठीक है, या सी ए ई। ऐसे ही सभी हम लाइंस को, अब सी बी को बढ़ा जाएगा, सी बी को आप एक्सटेंड करिए, सी बी को इस साइड में हम एक्सटेंड करेंगे और हमें एंगल मिल जाएगा 5। फिर ऐसे ही हमें ए सी को बढ़ाना है और एंगल मिल गया आपका 6। तो ये दोनों बातें जो है आपके पास 6 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 6 एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और इन इनको आप एक दूसरे के इक्वल भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 5 और यहाँ पे हमारा बन रहा था एंगल 1, ठीक है। तो ये आपका जो है क्रॉस सेक्शन पॉइंट है और वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के आधार पे हमारे पास 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, वैल्यू के आधार पे 3 ही होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 1 जो है 5 के इक्वल है, ठीक है। 4 जो है जो इसके सामने है उसके इक्वल है और 6 जो है इसके जो सामने है उसके इक्वल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये इक्वल एक दूसरे के दिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। यहाँ पे भी आप देखिए इसके इक्वल ये दिख रहे हैं। तो आपको बातें समझ में आ गई। अब आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे, हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 180 होता है। आप 1 2 3 ये 3 एंगल्स आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? और ट्रायंगल के अंदर जो है हमारे जो तीनों एंगल होते हैं, आपने एक्स वाई जेड मान लिया तो कितना होता है? 180 होता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप देखिए कि ए बी सी और सी ए को बढ़ाने पे 3 एंगल मिल रहे हैं, बी ए सी बी और ए सी को बढ़ाने पे हमें 3 एंगल मिल रहे हैं। तीनों मिलके हमारे पास 6 एक्सटीरियर एंगल मिल गए, 6 एक्सटीरियर एंगल हमने बता दिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर साइड्स एंड एंगल, ठीक है। साइड्स के आधार पे हमारे पास 3 होते हैं, स्केलन, आइसोसेल्स एंड इक्विलैटरल, ठीक है, एसआई, ठीक है।
ये 3 होते हैं स्केलन। इसमें कोई भी खूबी नहीं होती है, तीनों साइड्स जो हैं एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब कोई भी लेंथ मिलती नहीं है। इसमें 2 लेंथ एक जैसी मिलती है, ठीक है। और इसमें सभी लेंथ्स जो है इक्वल होती हैं। इसमें 2 होती हैं, इसमें कोई नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए देखते हैं कैसे। ये आपने एक ट्रायंगल लिया, ठीक। इसमें इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इन तीनों की लेंथ जो है आपको डिफरेंट दिख रही है, मतलब अलग लग रही है। अगर इसकी लेंथ x है, इसकी y है और इसकी z है, x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, z सेंटीमीटर, तीनों अलग अलग हैं। x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, ठीक है। इसको हम कहेंगे स्केलन, ठीक है। जिसकी भुजाएं विषम हो, बराबर न हो, भिन्न हो, विषम बाहु, क्या बोलते हैं इसको? विषम बाहु। ये होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु। और ये होता है समबाहु। यहाँ द्वि शब्द यूज हुआ है, मैं तो आइसो यूज हुआ है, आइसो 2 के लिए यूज होता है। इक्विलेटरल मतलब सभी के लिए यूज होता है। तो हमारा आइसो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। 2 साइड्स आपको साफ साफ दिख रही है कि इक्वल है, और ये एक डिफरेंट साइड है, और ये मान लीजिए y है तो ये भी y है, और ये x है। तो इस तरह के आपके पास ट्रायंगल अगर शो हो रहे हैं तो आप उसको आइसो बोल सकते हैं, आइसोसेल्स, ठीक है। इक्विलेटरल में बहुत ही सिंपल है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। एज लाइक 3 साइड्स आर इक्वल, अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी भी a होगी, इसकी भी a होगी। इसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। समबाहु, सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अगर एंगल के आधार पे आप ट्रायंगल्स के नाम शो करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल इसी बात को जो है घुमा के इस पे बोला गया है, देखिए कैसे। एक्यूट ट्रायंगल क्या है? एक्यूट मतलब जिसकी वैल्यू 90 से कम हो। यहाँ पे एक्यूट जो है आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल में, ये 90 से कम दिख रहा है। ध्यान रखिए, अगर ये लाइन है और इस पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें इस लाइन पे, ठीक है, तो ये 90 बनेगा, और 90 से ये कम बन रहा है एंगल। ये वाला एंगल कितना हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक। इसलिए इसको हम एक्यूट बोलेंगे। ये भी 90 से कम बन रहा है, ठीक। ये भी 90 से कम बन रहा है, तो इन तीनों एंगल्स को हम एक्यूट बोल देंगे, और इस पूरे ट्रायंगल को एक्यूट ट्रायंगल बोल देंगे। समझ में आ रही बात? तो ये तीनों एंगल जो है आपके एक्यूट ट्रायंगल को शो करते हैं। तो यही आपका जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल जो है एक्यूट के बारे में बता रहा है, ठीक। जो ऑब्ट्यूस है वो 90 से बड़ा होता है, तो ये 90 से बड़ा है। देखिए यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करिए, ये लाइन है, इसमें मैंने 90 बना दिया, और 90 से बड़ा एंगल ये दिख रहा है, ठीक है। इसलिए जो है ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो गया। और इसको हमने क्या शुरू किया था? इसको मैंने शुरू में क्या नाम दिया था? स्केलन। स्केलन जो है ऑब्ट्यूस को शो कर रहा है, इस आइसोसेल्स एक्यूट को शो कर रहा है। अब राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, तो राइट ट्रायंगल में आप देखिए कि जो है ये 90 डिग्री अगर मिल गया तो आप कह सकते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक है। बात समझ में आ रही? एक एंगल अगर 90 मिल गया किसी भी ट्रायंगल में तो आप उसको राइट ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगले पार्ट में हम और भी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। कॉन्ग्रेंट्स क्या है, और भी बहुत सारे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हमेशा परेशान करती हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक क्लासेस। पसंद आया तो लाइक करिए, अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट करिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि पार्ट 2 आपको मिलेगा कैसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक क्लासेस।